जय माता दी। आज नवरात्रा को 8वां दिन है। आज माँ दुर्गा गए 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा अर्चना करी जाएगी। नवरात्रा बाप गए अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए है। आज माँ दुर्गा गए 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा पूरे विधि विधानों करी जाएगी। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव ने दर्शावे। देवी भगवत पुराण में बताए हुए है कि देवी माँ का 9 रूप और 10 महाविद्या है। सारी आदि शक्ति का ही आंसर स्वरूप है। पर भगवान शिव के सागे हमेशा ही बांगी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रही है। आंगी शक्ति अमोघ है, ऐ सदा फल देने वाली है। माँ महागौरी अपनी सच्चे मनु पूजा मात्रों ही बहुत ही ज्यादा खुश होगी और अपना सारा पाप नष्ट कर दे। व्यक्ति अक्षय पुण्य को अधिकारी उचे। ज्यादातर घरों में अष्टमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन करी जाए और कई लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करे। शिव पुराण में बताया हुआ है कि महागौरी ने 8 साल की उम्र में ही आपकी पूर्व जन्म की घटनाओं को आवाज सुन लागियो। तो वहाँ ई उम्र हुई भगवान शिव ने आपको पति मान लियो और शिव ने पति रूप में पाने वास्ते कठिन तपस्या शुरू कर दी। ई वास्ते ही अष्टमी तिथि ने माँ महागौरी की पूजा करी जाए। अष्टमी नवमी तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती को पाठ करना बहुत ही ज्यादा फलदायी है। जका लोग 9 दिन व्रत ना रख सके वे एक पहले नवरात्र व्रत रख दे और एक 8वें दिन व्रत रखे तो पूरे 9 दिनों को फल प्राप्त हुए। जको भी माता रानी को भक्त नवरात्रा को व्रत रखे बिना अष्टमी या नवमी तिथि के दिन 9 कन्यावान भोजन जरूर करवाना चाहिए। अब आप सुना माँ महागौरी की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती आपकी तपस्या के दौरान सिर्फ कंदमूल फल और पत्ता को आहार करती। कई साल तक यहाँ तप करियो, बाद में सिर्फ ही वायु पी के तप करना शुरू कर दियो। तो इतनी कठिन तपस्या हजारों साल तक करती रही। जगह भोलेनाथ प्रसन्न हो गया और पार्वती माता ने मनोकामना पूरी उनको आशीर्वाद दियो। तो कठिन तपस्या के कारण माता पार्वती जी को रंग बिल्कुल ही कालो पड़ गयो। जदबा ने भगवान शिव गंगा में स्नान करने को कियो तो जके समय माता पार्वती जी गंगा में स्नान करने गई तो देवी को एक स्वरूप श्याम वर्ण को प्रकट हुयो जको कौशिकी कहलायो और एक स्वरूप उज्जवल चंद्रमा समान प्रकट हुयो जको महागौरी कहलायो। तो माँ महागौरी आपके भक्तों को कल्याण करे और बने सारी मुसीबतों मुक्ति दिलावे। जको भी सच्चे मन थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर दिया तो बिंगी पूजाओं प्रसन्न हो जाए। देवी भगवत पुराण के अनुसार महागौरी को रंग बिल्कुल सफेद है। इनका वस्त्र आभूषण वे भी सफेद है और माँ को वाहन बैल है जो को भगवान शिव जी को भी वाहन है। मांग दाहिने हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति के प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ के अंदर शिव को प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण ही माँ ने शिवा का नाम भी जाने। और माँ के नीचे वाले हाथ में आपके भक्तान अभय देन तो वर मुद्रा में और माँ बिल्कुल शांत मुद्रा में बहुत ही सौम्य और सुंदर है। माँ महागौरी आपके भक्ता वास्ते अन्नपूर्णा स्वरूप है। धन वैभव सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में अंगो स्वरूप बहुत ही उज्जवल कोमल और श्वेत वर्णगो और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी ने गायन संगीत बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इन दिन कन्या पूजन को भी विधान है और कई लोग नवमी दिन कन्या पूजन करें पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें तो ज्यादा श्रेष्ठ रहे। और कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए। 10 सालों कम उम्र की कन्याओं ने आमंत्रित करके भोजन करवाना चाहिए। अष्टमी के दिन नारियल को भोग लगाने की परंपरा है। वो नारियल को भोग लगा के बाद में बच्चेड़ो नारियल प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। जको भी माता रानी को भक्त कन्या पूजन करें वो हलवो पूड़ी खीर काले चने की सब्जी विशेष रूप में बनावे और हल्के गुलाबी रंग का इन दिन कपड़ा पहरे और फिर पूरे विधि विधानों पूरे श्रद्धा भावों कन्या ने भोजन करवाना चाहिए। तो अब आप सुना नवरात्रि की व्रत कथा। लो माता रानी की जय हो। एक बारी की बात है कि गुरुदेव बृहस्पति जी ब्रह्मा जी पूछने लग गया कि थे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान सर्वशास्त्र और चारों वेदा न जानने वाला सारा में श्रेष्ठ हो तो कृपा करके मेरी एक बात सुनो। विचैत्र के महीने में अश्विनी महीने में और माघ मेरा 60 महीने के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा को व्रत उत्सव मनाई जाए तो वो क्यों मनाई जाए। इन व्रत को फल की वैर इन व्रत ने की प्रकार करना चाहिए। पहला गए समय में इन व्रत ने कण करियो तो सारी बात मन आज थे विस्तारू बताओ। तो गुरुदेव को वचन सुन गए पिता मैं कहने लग गया कि हे बृहस्पति
आज तो तैं प्राणियां के हित वास्ते बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जको मनुष्य मनोकामना पूरी करने वाली देवी दुर्गा, महादेव और सूर्य नारायण को ध्यान करे, वे मनुष्य बहुत ही ज्यादा धन्य वे। वो नवरात्रा को व्रत सारी मनोकामना पूरी करने वालों है। इन व्रत ने करनो जके भी मनोकामना है बा पूरी वे। पुत्र चावे तो बिन पुत्र मिले, धन चावे बिन धन मिले, विद्या चावे बिन विद्या मिले, और सुख चाहने वाले ने सुख मिले। नवरात्रा को व्रत करणु रोगी मनुष्य का रोग दूर उचे। अगर कोई कारागार में पड़ियो है तो वो मनुष्य बंधन छूट जावे। आदमी की कोई भी विपत्ति वे वह दूर हुए, और बिंगे घर में सारी सुख संपत्ति को वास हुए। बांझ और कोख बांधेड़ी स्त्री को भी ई व्रत करने उद्धार उचे, बने पुत्र की प्राप्ति वे। तो इन तरिया ओ व्रत सारे पापा ने दूर करना लो और सारी मनोकामना पूरी करना लो है। इसी कोई मनोकामना को नहीं जो को नवरात्रा को व्रत रखे और पूरी ना हुए। ये व्रत के अंदर अगर मनुष्य सारा दिन उपवास ना रख सके तो एक समय भोजन करना चाहिए, और रोजाना नित्य नियमों आपके घर परिवार के सदस्यों के सागे नवरात्रा की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। हर मनुष्य ने आपके जीवन में नवरात्रा को व्रत एक बार तो जरूर रखना चाहिए। 9 दिन पूरे श्रद्धा भाव व्रत रखो, 8वें दिन या 9वें दिन कुंवारी कन्यावा ने भोजन करवा गिरवा आशीर्वाद लियो। 10 साल उन जकी छोटी बालिका हुए वे देवी दुर्गा को रूप हुए। अब मैं जके भी महाव्रत ने करी हुए बिंगी पवित्र कथा थाने सुनाऊं, ध्यान सुनियो। पीठत नाम को एक बहुत ही मनोहर नगर हो, बिंग मां एक अनाथ नाम को ब्राह्मण रेम तो वो भगवती दुर्गा को परम भक्त हो। बिंगे एक कन्या भी, बिंगो नाम हो सुमति, वह बहुत ही ज्यादा सुंदरी। अरबी में एक औरत में जितना भी गुण होना चाहिए भी सारा गुणा। बस सुमति नाम की कन्या आपके बचपन में सहेलियां के सागे खेलती मोटी होने लगी। वह दिनों दिन और ही ज्यादा सुंदर होती गई। बाई तरीके बढ़ती जिया शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बटे। और आपके पिताजी की बहुत ही ज्यादा लाडली। जब भी वो पिताजी रोजाना दुर्गा की पूजा करतो रवन करतो तो वह भी बठे नियम आगे उपस्थित हो जाती। तो भी वो पिताजी भी ने देख गए बहुत ही ज्यादा खुश सुनतो। यहाँ करता करता कई साल बीत गया। सुमति बड़ी होगी। एक दिन की बात के बिंगे पिताजी पूजा पाठ करने लग रहा, और बाप की सहेलियां सागे खेलने लग गई, और पूजा में जानो भूल गई। तो बिंगो पिताजी बार बार बिंगी राह देख तो रहो। जब पूजा समाप्त होगी और सुमति पूजा माई को नहीं, तो बिंगे पिताजी बिंगी इतनी असावधानी देख गिर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गयो। गुस्से में आपकी बेटी ने आवाज लगाई, तो आपके पिताजी की आवाज सुनकर बिंगी बेटी भाग्य सी आई और की होगी पिताजी गलती होगी, मैं तो आज भूल गई पूजा मानो। पर बिंगो पिताजी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आपकी पुत्री की एक ही बात कौन सुनी। यार बिन देखता ही कहने लगियो कि हे दुष्ट पुत्री, आज तुम भगवती की पूजा में कौन आई, तेरा में ज्यादा दुष्ट कौन हुएगो। जकी गलती तय आज करी है बिंगी सजा तो तन भुगतनी पड़ेगी। तेरी इन गलती के कारण मैं तेरो विवाह एक कुष्टी आदमियों करशूं, जको कुष्टी उन्हें सगे सगे बिल्कुल गरीब दरिद्र हुए। तो आपके पिताजी का ऐसा कटु वचन सुनकर भी बहुत ही ज्यादा दुख हुई। और बाप के पिताजी ने कहने लगी कि पिताजी मैं तो थारी बेटी हूँ, हर तरीके हूँ थारे अधीन हूँ, जिया थारी इच्छा है बिया थे मेरे विवाह करो। पर उसी जको मेरे भाग में लिखेड़ो है, इतो तो मन विश्वास है। आदमी चाहे कितना ही मनोर्थ चिंतन करे, पर वह वो ये जको भाग में लिखेड़ो है विधाता लिखियो है। जको जिशो कर्म करेगो बिन विषो ही फल मिलेगो। क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के हाथ में, पर फल देना तो भगवान के हाथ में। तो आपकी बेटी के मुंह इन तरीके का वचन सुन के और जिया आग के अंदर घी पड़े, बिये पिताजी को गुस्सो और ही ज्यादा उभर हो गयो। और वो कहने लग गयो कि तू मेरी बेटी होगी और मेरे जुबान लड़ावे, अब तो मैं तन बिल्कुल ही क्षमा कौन करूं। बन बी समय एक कुष्टी आदमी ढूंढ गे आपकी बेटी को विवाह कर दियो। यार के वो भी जा यार ठूं जल्दी जा यार आपका कर्म भोग, मैं भी तो देखूं भी तू भाग्य भरोसे रे गिर के खावे। तो पिताजी का इतना कठोर वचन सुन गे सुमती बिचारी मन ही मन सोचने लगी, भी वो तो मेरो दुर्भाग्य है, मेरी किस्मत में ओई लिखेड़ो, इंग वहां पिताजी की कोई गलती को नहीं। मेरी तो किस्मत ही माड़ी जो कोई ईशोपति मन मिली हुए, पर फिर भी मेरो पति है मन रेणो तो इंगे ही सगे उसी। तो वाइया मन में विचार करती बहुत ही दुखी मनो आपके पति के सागे वन में उठी। वन में पहुंचता रात होगी। एक जगह जागे दोनों जना बैठ गया। अब नीचे ना कोई बिछाने बिछावनो ना कोई ओढ़ने कपड़ो। तो बनबा रात इन तरिया बहुत ही कष्टों बिताई। नीचे कंकड़ पत्थर कांटा
बांग ऊपर कदी सोच जे कदी बैठ जे। तो बी गरीब बालिका की इसी हालत देख के माँ भगवती बिंगे पहला के जन्म गए पुण्य प्रभाव बठ प्रकट होगी। यार सुनती कहन लगी कि ब्राह्मणी मैं तेरे पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, तू जको भी चाहे वरदान मांग। तो सुमती कहन लगी भी मैं तो थाने जानू भी कोनी थे कौन हो, तो बन के भी मैं भगवती दुर्गा हूँ। अगर मैं खुश हो जाऊं तो मनवांछित फल देऊं, यार मैं तेरा हूँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो भगवती की बात सुन सुनती बोली भी थे मेरा इतना ज्यादा प्रसन्न किया हो, पहला मनो बताओ फिर ही मैं की मांगूंगी। यहाँ तो मन ध्यान भी कोनी भी ईशो मैं के कर दियो जगह वजह थी आज मेरा इतना ज्यादा खुश हो गया। तो सुमती का वचन सुन के देवी भगवती कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं खुश हो जाऊं तो हर मनुष्य का दुख दूर करूं, अरबी ने सुख प्रदान करूं। मैं तो तेरे पिछले जन्म के पुण्य प्रभावों खुश हूं, अब तन जिया भी मांगनो है तू मांग। तो सुमती हाथ जोड़ गिर प्रणाम करके कहने लगी ये माता मैं पिछले जन्म में कूणी ऋषियों के पुण्य करियो बिंगे बारे में मन भी बताओ, आज मेरी जानने की बहुत ज्यादा इच्छा है। तो देवी भगवती बताने लगी क्या तू पिछले जन्म के माँ भील की पत्नी है, बहुत ही पतिव्रता नारी। एक दिन तेरे पति निषाद चोरी कर ली और चोरी के कारण था दोनों ने सिपाहियां पकड़ लिया और पकड़ के जेल खाने में ले जाके कैद कर दिया। बाद में तन्ने और तेरे पति ने दोनों ने भोजन कौन दियो, 9 दिन तक थान भूखा रखा। तो बे दिन नवरात्रा का 5 दिना अंदर थे ना तो पानी पियो और ना कोई अन्न खायो। तो इन वास्ते 9 दिना थारो नवरात्रा को व्रत पूर्ण हो गयो। 5 दिनांग मां जको थी नवरात्रा को व्रत राख्यो, मैं भी व्रत के प्रभाव हुई खुश हो गई और तन मनवांछित वरदान देन लग रही हूँ, तेरी इच्छा है बा मांग। तो देवी दुर्गा की बात सुन के सुमती हाथ जोड़ के फिर प्रणाम करियो कहे माता मैं थान बारंबार प्रणाम करूं, थे अगर कर सको तो कृपा करके मेरे पति को कोट दूर कर दियो। तो बिंगी बात सुन देवी दुर्गा कहने लगी के बेटी 5 दिनाम जको ते व्रत करियो बामू 1 दिन को पुण्य तू तेरे पति को कोट दूर करने वास्ते अर्पण कर दे, तो मेरे प्रभाव तेरे पति को कोट दूर उचेगो। तो भाई सुमती तो देवी दुर्गा जी अंकियो 1 दिन को पुण्य प्रभाव आपके पति वास्ते अर्पण कर दियो। बिंगे अर्पण करता ही बिंगे पति को शरीर भगवती दुर्गा की कृपाओं पुष्टि नु गयो, बिंगो सारो कोट जड़ गयो, वो तो सुंदर नौजवान बन गयो। बिने देखे तो बिंगे सामने तो चंद्रमा की क्रांति छिणु जे। तो वह आपके पति को मनोहर रूप देख के देवी दुर्गा ने प्रणाम करके स्तुति करने लगी के हे माँ दुर्गा थे दुर्गत दूर करने वाला, 3 जगत का संताप हरने वाला, सारा दुख दूर करने वाला, रोगी मनुष्य ने निरोग करने वाला, जब थे खुश वो मनवांछित वर देने वाला, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाला, थे सारा जगत का मातार पिता थे यो। हे माँ मेरो कोई अपराध को नहीं, फिर भी मेरे पिताजी कुष्ठ रोगी के सागे मेरो विवाह करके मन घरों निकाल दियो। अब मैं घरों निकलेड़ी पृथ्वी पर घूमन लाग रही हूँ, जगह जगह मारी मारी भटकती फिरो, मेरे रहने को कोई ठिकानों को नहीं। मेरे पति को कोट दूर करके मेरे ऊपर बहुत ही बड़ो उपकार करियो है, मैं दीन गरीब हूँ थे मेरी रक्षा करो। तो सुमती की स्तुति सुन के देवी दुर्गा बहुत ही ज्यादा खुश हुई और सुमती हूँ कहने लगी कि बेटी दुखी ना हो, सारो कहीं ठीक हो जाएगो, मेरो आशीर्वाद तेरे सागे, मेरे आशीर्वादों तेरे उदयाल नाम को बहुत ही बुद्धिमान धनवान और कीर्तिवान जितेंद्रिय पुत्र वेगो, जको तेरो नाम रोशन करेगो। अगर तेरी और भी इच्छा है तो और मांग, जकी भी तेरी आज मनोकामना है मैं भी सारी पूरी करशूं। तो भगवती माता का वचन सुन के सुमती कहने लगी कि माँ अगर थे मेरे पर प्रसन्न हो तो मन कृपा करके नवरात्रा की विधि बताओ, जकी विधि थारो व्रत करे बी थे प्रसन्न वो बी विधि ने और बिंगे फल के बारे में मन विस्तारों बताओ। तो सुमती का वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि बेटा आज मैं तन नवरात्रा व्रत की सारी विधि बताशूं, बी विधि हूँ अगर तू नवरात्रा का व्रत करेगी तो तेरा सारा पाप दूर हो जाएगा, तेरा सारा कष्ट खत्म हो जाएगा, तू तेरे जीवन के सारे सुखों को भोग करके अंत में सारे पापाओं छूट गए, अंत में मोक्ष धाम ने जाएगी। तो नवरात्रा को व्रत अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथियों लेगी 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें और दिन भर व्रत ना रख सके तो एक समय भोजन करके करे। और दूसरो चित्र के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथियों लेगी 9वीं तक व्रत करे, 9 दिन व्रत रखे
एर नवरात्रा की व्रत कथा सुने। अगर 9 दिन तक निराहार ना रह सके तो एक समय भोजन कर ले। नवरात्रा को पहलो दिन वे बीन दिन कोई विद्वान पंडित ने पूछ गेर कलश की स्थापना करी। एर कन्ने एक वाटिका बनाई, बिंग मां जो बीज ले। एर बिन्ने रोजाने जलों सिंची, रोजाने ना धोगे घी को दीपक जलाई। एर माता ने भोग लगाई, सागे फूल चढ़ाई। बिंजोरा के फूलों रज्ञ दे शीत रूप की प्राप्ति उसी। जाय फलों कीर्ति एर दाखों कार्य की सिद्धि उसी। आवणों सुखर केलों आभूषण की प्राप्ति उसी। फल फूल चढ़ागे एर यथा विधियों हवन करी। अब मैं तन बताऊं, खांड घी गेहूं एर शहद जौ तिल नारियल दाखर कंदब आऊं हवन करी। गेहूं को होम कर सी तो लक्ष्मी की प्राप्ति उसी। एर खीरों करेगी तो धन की प्राप्ति उसी। एर पत्ताओं कर सी तो तेज और सुख की प्राप्ति उसी। आवणों कीर्ति एर केलों पुत्र की प्राप्ति उसी। केलों राज सम्मान दाखों सुख संपत्ति की प्राप्ति उसी। तो विधि विधानों वर्त राखगे जके ब्राह्मण कनु हवन करावे बिने बहुत ही नम्रता के सागे प्रणाम करे एर यज्ञ की सिद्धि वास्ते बिन दान दक्षिणा देवे। तो आज मैं तन नवरात्रा महाव्रत की सारी विधि बताई हूँ। अगर कोई भी मनुष्य इन विधि के अनुसार व्रत करेगो एर हवन करेगो बिंगा सारा मनोरथ पूर्ण होएगा। आ 9 दिना अंदर आपा कोई भी दान पुण्य करा तो बिंगे करोड़ों गुणा फला पाने प्राप्त हुए। नवरात्रा का व्रत करण हुई अश्वमेघ यज्ञ को फल मिले। तो सारी मनोकामना पूर्ण करने वालों ओ नवरात्रा को व्रत घर के मंदिर के माई विधि पूर्वक कर सको। तो देवी दुर्गा सुमति ने व्रत की सारी विधि फल बतागिर अंतर ध्यान होगी। तो जको भी कोई मनुष्य इन व्रत ने पूरे श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक करे तो वो इन लोक का सारा सुख भोगे अंत में मोक्ष धाम ने जावे। तो इन कथा ने नवरात्रा के 9 दिन व्रत रख गे श्रद्धा भाव नियमित रूपों रोजाने सुननी चाहिए। तो माता रानी को आशीर्वाद अपने पर बनियो रेवे जेका हूँ अपनी मनोकामना पूर्ण वे।